राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बाबू आज हम पढ़ेंगे क्या, द अकारांत स्त्रीलिंग। देखिए आपके सामने आ गया अकारांत स्त्रीलिंग प्रत्यय। इसमें हम ऐसे पढ़ेंगे कि जो शब्द क्या है भाई पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग कैसे हो जा रहे हैं, जो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग कैसे हो जा रहे हैं। तो आइए हम देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। बाबू लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे मालूम चलेगा ना कहाँ आपको दिक्कत है और कहाँ दिक्कत नहीं है। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि वहाँ तक कहाँ हम लोग पुल्लिंग तक पढ़ लिए। अब अकारांत इसमें जो और बचा है ये रहा, उसका शेष अंश अगले लेक्चर में देख लिया जाएगा, ठीक है। उसमें देखा जाएगा इकारांत। आज हम पढ़ेंगे अकारांत स्त्रीलिंग। देखिए अकारांत स्त्रीलिंग जो है वो 3 प्रकार यानी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आपको बता दें कि एक पिता होते हैं, उनके पुत्र यदि 3 यानी 3 लोग हैं, एक मोहन, रोहन और सोहन। वैसे ही ठीक जो अकारांत स्त्रीलिंग है उसके भी 3 पुत्र हैं। उनका क्या क्या नाम है देखिए, चाप, डाप, टाप। क्या है भाई, चाप, डाप और टाप। चाप, डाप, टाप, याद हुआ आपको। चलिए अब हम इसको पढ़ेंगे बारी बारी से, एक एक प्रत्यय को पढ़ा जाएगा, ठीक है। रेडी है ना आप लोग। चलिए देखिए अकारांत के अंतर्गत आता है अकारांत स्त्रीलिंग। ये है अकारांत स्त्रीलिंग, समझ में आया। चलिए बाबू अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड है कि इसके स्लाइड में और है। देखिए अब हम इसके अगले, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ शब्द लिखे गए कि इन तीनों प्रत्यय के अंत में आ, क्या आता है, आ की मात्रा अवश्य लगी रहती है। यूं ही हमने पढ़ा कि चाप, डाप और टाप, चाप, डाप और टाप। हमने चाप, डाप और टाप पढ़ा। तो एक गौर करने वाली बात ये है कि ये तीनों में अकारांत अवश्य लगा रहेगा। जो आ की मात्रा है वो अवश्य लगा रहेगा। जैसे देखिए हम इसको देख लेते हैं, हम इसको ऐसे देखते हैं। फर्स्ट में पढ़ते हैं हम, फर्स्ट है चाप प्रत्यय। कौन सा है बाबू, चाप प्रत्यय। अब ऐसे याद नहीं हो रहा है तो हम आपको ट्रिक भी बताएंगे इसको। देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा है, इस प्रत्यय के अंत में या की मात्रा लगी रहती है। जब आपको कोई दोनों तरफ से चाप ली तो क्या बोलता है, आ, क्या बोलता है, आ। नहीं तो एक और एग्जाम्पल, जब आप बाइक लेकर बाहर जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से गिर जाते हैं, आपको पैर में चोट लग जाता है। चोट लगता है यानी जो बाइक है उसका प्रेशर और रोड का प्रेशर जब पैरों पे पड़ती है तो आप क्या बोलते हैं, आ। समानता आ की भाषा आती है ना, आ यानी या। आ से हम समझ जाएंगे या, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग या की शब्द करेंगे, या ऐसे। तो ये ट्रिक हो गया कि जब हमको चाप प्रत्यय जब आएगा तो उसमें जब चाप पड़ती है, जब जोर से पड़ती है तो वो बोलता है या, ठीक है। अब इसका उदाहरण जैसे देखते हैं, सूर्य धन चाप तो क्या बन जाएगा, सूर्या। सूर्य धन चाप बनेगा सूर्या। कौशल धन चाप कौशल्या। समझ में आया। कौशल्या कौन थी, आप लोग बताइए कौशल्या कौन थी। आमतौर पर रामायण के भाषा में बोलिए कौशल्या कौन थी। आप लोग जानते होंगे, जो बाबू गीता रामायण ये सब पढ़ते होंगे, इसकी जानकारी लेते होंगे। तो ये कौशल्या बना, ठीक है। कौन सा,
एक सूर्य धन चाप यानी सूर्य बना, कौशल धन चाप कौशल्य बना। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब अगला स्लाइड क्या कह रहा है देखिए, अब दूसरा आ गया। दूसरा है टाप प्रत्यय। कौन? डाप प्रत्यय। कौन है बाबू? डाप प्रत्यय। इस प्रत्यय में केवल सीमा, रीमा एवं हेमा शब्द आता है। ये आपको बहुत अच्छा होगा कि 3 गो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, इसका आप समझ जाइएगा। डाप, जो डाप होता है ना, यानी जो डफली होता है वो हेमा, रीमा और किसको बाबू? सीमा। जो डफली वाला होता है, जो डाप डाप करके डफली वाला हेमा, रीमा और सीमा को नाच कराता है। हेमा, रीमा और सीमा को नाच कराता है कौन? डाप वाला यानी डफली वाला। समझ में आया? ये है आपका ट्रिक। जो डाप प्रत्यय समझ गए, ये तीनों याद कर लीजिए, डाप प्रत्यय खत्म। अब देखिए, अब हम कैसे इसको कहेंगे कि देखिए, जैसे कि उदाहरण में रोमन धन डाप, तो क्या बन जाएगा? रीमा। रोमन धन डाप बनेगा रीमा। हेमन धन डाप बनेगा हेमा। रीमा, हेमा और सीमा बचा। रीमा धन डाप सीमा नहीं, यहाँ पर ये होगा रीमा धन डाप, तो सीमा कैसे बनेगा? यहाँ होगा शी, यहाँ पर गलती मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो यहाँ पर धन डाप होगा, सीमा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर बताया जा रहा है तीसरा नंबर। समझ में आपको क्लियर? देखिए, अब यहाँ पर टाप प्रत्यय जो कि आपका अकरंत स्त्रीलिंग, इसके बाद खत्म हो जाएगा। देखिए, फटाक से पढ़ लेते हैं क्या? डाप प्रत्यय, चाप प्रत्यय, हम डाप प्रत्यय को छोड़कर बाकी सभी पुल्लिंग शब्द के साथ टाप प्रत्यय जुड़ता है। जो डाप प्रत्यय और चाप प्रत्यय हम लोग पढ़े हैं ना, उसको छोड़कर जो भी पुल्लिंग शब्द रहेगा उसमें क्या लगेगा? टाप प्रत्यय जुड़ता है, तो उससे बनने स्त्रीलिंग शब्द को टाप प्रत्यय समझते हैं। उससे जो शब्द बनता है उसे स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। जैसे अश्व धन टाप, अश्वाह। बालक धन टाप, बालिका। समझ में आया आपको? अच्छा, ये हमको बता दीजिए। चलिए हम आपको फिर से दे देते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसे बना है कि अश्व, अश्व, अश्व धन क्या है? टाप, तो बना है आपका अश्वा। क्या बना है? अश्वा। अश्वा इसलिए बना है क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द को टाप प्रत्यय समझते हैं। ये दो जो हेमा, जो हम लोग चाप और डाप पढ़े हैं, वो ही दो पुल्लिंग को दर्शा रहता है। उसके बाद से बने स्त्रीलिंग शब्द को, ये दोनों बाकी ये पुल्लिंग शब्द के साथ टाप प्रत्यय जुड़ता है। ये जो पुल्लिंग शब्द होता है उसमें टाप प्रत्यय जुड़ जाएगा। ऐसे समझिए कि जो टाप प्रत्यय है वो पुल्लिंग जब शब्द रहेगा उससे जुड़ जाएगा। ठीक है। अब बाकी शब्द जो पढ़े हैं दो ऊपर, वो शब्द स्त्रीलिंग के लिए आती है। तो बाबू आपको समझ में आया? समझ में आया तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। और आज की क्लास में इतना रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।